situation not looking good for the Adani Group. Adani Enterprises down by 30%. अडानी एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी में फॉल। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अडानी एक कौन कंपनी है जो कौन कंपनी अपनी शेल कंपनीज के थ्रू पैसा मार्केट में कंटिन्यूअसली लगा रही है। 75% के आसपास अडानी में प्रमोटर्स हैं। जो प्रमोटर्स बाजार को संभाले हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स बाजार में कम हैं। इस हिसाब से अडानी की कोई वैल्यूएशन ही नहीं हुई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 100% सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिन बातों को हमको समझना चाहिए, जिन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, अडानी कोई वर्चुअल कंपनी नहीं है। वर्चुअल कंपनी नहीं होने का मतलब क्या होता है? वर्चुअल कंपनी नहीं होने का मतलब अडानी एक इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी है। अडानी कभी ऐसा हवा में गायब नहीं हो सकती कि हवा में बनने वाली कंपनी और हवा में गायब हो जाएगी। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इसके एयरपोर्ट्स हैं, इसके क्या बोलते हैं, पोर्ट्स हैं और पावर प्लांट्स हैं और जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसके बिहाफ पर इनको लोन्स मिलते हैं, न कि इनके हवा में किसी बैलेंस शीट पर लोन मिलते हैं। तो कहां लेके भाग जाएंगे अपना पोर्ट? कहां लेके भाग जाएंगे अपना एयरपोर्ट? कहीं लेके भाग जाएंगे? नहीं। दूसरी बात, तो पहली बात तो एकदम सिरे से खारिज होती है कि कौन कंपनी किसको कह सकते हैं जो एक वर्चुअल कंपनी मतलब जिसका कुछ भी नहीं है, बस हवा में वो बातें कर रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा। दूसरी बात, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है अडानी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। भाई साहब, मुझे एक भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बता दीजिए जिसका प्रॉफिट मार्जिन 5% से ज्यादा हो। एक भी कंपनी ऐसी बता दीजिए, चाहे भारत की छोड़िए, आप अमेरिका की एक कंपनी बता दीजिए, एक कंपनी बता दीजिए इसका प्रॉफिट मार्जिन 5% से ज्यादा हो। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेल कंपनी है जो कि शॉर्ट करती है पोजीशंस को, उसके बाद अपनी रिपोर्ट निकालती है। चलिए, ये भी मान लिया कि चलो ठीक है। तीसरी बात, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अडानी के प्रमोटर्स ने बहुत सारा स्टेक ले रखा है। अडानी के जो इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स के स्टेक की कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, मतलब स्टॉक की कोई वैल्यूएशन नहीं है, खास वैल्यूएशन नहीं है। इस बात में थोड़ा दम है। प्रमोटर्स ने शेयर्स बहुत सारे लेके रखे हुए हैं, बहुत सारे शेयर्स जमा के रखे हुए हैं। अडानी जो कंपनी है वो आज की नहीं है। अडानी कंपनी है 1995 की, 1995 की। 1995 से चलती चली आ रही कंपनी आज लगभग उसको 27 साल 28 साल हो गए बाजार में, और 27 साल 28 साल में बहुत सारी ग्रोथ भी की हुई है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स। तो यहां पर एक बात जरूर टेंशन लेने वाली है कि 27 साल हो गए कंपनी को, अभी भी प्रमोटर्स को एग्जिट का मौका क्यों नहीं मिला? प्रमोटर्स एग्जिट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? स्टिल 75% प्रमोटर्स। एक टेंशन वाली बात है। जो स्टॉक की वैल्यूएशन को कम करता है, जो स्टॉक की वैल्यूएशन को घटाता है, यानी कि स्टॉक के जो भाव मार्केट में चल रहे थे वो भाव सही में ओवर वैल्यूड थे और अब ये भाव एडजस्ट हो रहे हैं, और एडजस्टमेंट के बाद ये भाव 800 से 1000 रुपए के बीच में कहीं पर होने चाहिए, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो नए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी अभी ये भाव क्या है? एवरेज भाव है। तो नया इन्वेस्टमेंट भी यहां से करने लायक नहीं। हाँ, कभी अडानी अगर 600 के नीचे मिले, 750 के नीचे मिले, 700 के नीचे मिले, तो बिल्कुल नया इन्वेस्टमेंट अडानी में किया जा सकता है। अडानी एंटरप्राइज, हाँ, एंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उसी को सेंटर में रखा है हम लोग, तो किया जा सकता है। इतनी सारी बातें हैं, जितनी सारी रिसर्च मैंने अडानी पर की। LTP कैलकुलेटर है इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन चेन स्नैपशॉट डेटा टूल, जिसके थ्रू आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन को समझ सकते हैं और बाजार के हर रिवर्सल पर पैनी नजर रख सकते हैं। LTP कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है।